प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। और आप सबको मैं पुनरुत्थान के महोत्सव का शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आइए हम इस वचन की घोषणा एक प्रार्थना से आरंभ करें। स्तोत्र ग्रंथ 119। हम उस स्तोत्र से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। 119 वाक्य 68 वचन कहता है, तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। 103 में मुँह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आरोगित करती है। हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु ईसा मसीह को हमें प्रदान करने के लिए। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु ईसा मसीह की ओर आकर्षित कर दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 में प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर उन्हें आकर्षित ना करे। तो अगर हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने शांति दाता के रूप में स्वीकार किया हो, तो इसलिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक कृपा प्रदान की है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस वचन में, धर्म ग्रंथ में जो वचन है उस पर मनन चिंतन करते हुए आपके वचनों का ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना हम चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन सुंदर हो, ताकि हमारे जीवन सुदृढ़ हो। क्योंकि वचन में लिखता है, स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य 11, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम प्रभु तेरी शिक्षा को याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारे हृदय में संजोए रखेंगे, तो हम तेरे विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। इस जीवन काल में हम ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं, बिना पाप करते हुए एक धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं। हमें अनुग्रह और आशीष प्रदान कर इस वचन की घोषणा के द्वारा हमें ज़्यादा वचन के बारे में जानकारी हो। पिता, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें खुशी एवं आनंद मनाने का, उल्लसित होने का एक सुवर्ण अवसर है ईस्टर, प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान। प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान हमारे लिटर्जिकल कैलेंडर में सबसे बड़ी घटना है या सबसे बड़ी पर्व है प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान। और ये समझते हुए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि प्रभु ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए। हमारे विश्वास की नींव है प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान। कोरिन्थियों के नाम पर संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 15 में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, वाक्य 14 और 16 में संत पेतरुस कहते हैं, हालेलुया,
हालेलुया। वाक्य 14 में, यदि मसीह नए जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह अगर नए जी उठे होते तो धर्म प्रचार नहीं होते। सो धर्म प्रचार इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, यानी पूरे शिष्यों के जीवन में बदलाव इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के कारण उसके बाद शिष्यों का प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सोच थी वो बदल गई और प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर के रूप में उन लोगों ने माना, विश्वास किया, ईश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में स्वागत किया और प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार, आदेशों के अनुसार सुसमाचार का फैलाव के लिए या दुनिया के चारों ओर जाना आरंभ किया। हालेलुया। और इसी कर्तव्य को प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन देकर संत पौलुस को भी प्रदान किया था और इसलिए संत पौलुस धर्म प्रचार में व्यस्त थे। और संत पौलुस कहते हैं अगर एक ही कारण से प्रभु यीशु मसीह का जी उठना नहीं होता तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है, आप लोगों का भी विश्वास भी व्यर्थ है। तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमें क्यों विश्वास करना है? अगर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ जीवन समाप्त हो गया तो क्यों विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह में कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कुछ खास इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अध्याय 15 के 17 में वही वचन दोहराते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप लोग अब तक पापों में फंसे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें पापों से मुक्ति मिली है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण, पीड़ा सहन, क्रूस मरण, पुनरुत्थान के द्वारा हम लोगों को पाप क्षमा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ईश्वर की संतति बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि संत योहन कहते हैं, संत योहन के पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 में हम लोग जो कहते हैं, जो हम लोगों ने अनुभव किया है वह आप लोगों के साथ हम बांटते हैं। हालेलुया। तो वही प्रभु यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। हम लोगों को मालूम है एक घर बनाने से पहले सबसे पहले हम नींव डालते हैं। इसी प्रकार सुसमाचार जो लिखा गया था वो शुरू से लिखा हुआ नहीं था। जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया तब से उसी में से बाकी सब कुछ लिखा गया। जो भी प्रभु यीशु मसीह ने किया वो बाकी सब कुछ इकट्ठा करना शुरू किया। उससे पहले किसी ने इसको इकट्ठा नहीं किया था, संग्रह नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हो गया तो लोगों को मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। तब उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह के बाल्यकाल के जन्म के बारे में, बाल्यकाल के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के पब्लिक मिनिस्ट्री के बारे में सब जानकारी लेना शुरू किया। इसी प्रकार सारे गॉस्पेल्स, सुसमाचार लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी ने कहा है मुझे पूरे सुसमाचार में केवल एक ही शब्द चाहिए, एक ही वाक्य चाहिए कि वह जी उठा है, ही इज रिसन। बस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मुझे एक ही वाक्य चाहिए कि वह जी उठा है। तो इस वाक्य में मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे इस दुनिया में आए तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे अन्य धर्मगुरु इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह के समान बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान किए हैं। तो सारे धर्मगुरु और प्रभु यीशु मसीह में विशेषता क्या है? उनको प्रभु यीशु मसीह को अन्य सारे धर्मगुरुओं से अलग करने का
मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विश्लेषण क्या है? यह है कि प्रभु ईसा मसीह जी उठे। सारे धर्मगुरु जितनों ने इस दुनिया में आए और वे सब के सब मर गए, उनके कब्र अभी भी दुनिया में हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे हैं, और वही एकमात्र प्रभु है जो आज भी जीवंत है। वह जीवंत खुदा है, और इसलिए प्रभु ईसा मसीह अन्य सारे धर्मगुरुओं से अलग हैं। प्यारे विश्वासियों, ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी घटना है कि प्रभु ईसा मसीह का जी उठना, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति मृत्यु के बाद जी उठे हैं, वह है प्रभु ईसा मसीह। और इसके बारे में प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, अन्य लोगों को बताना है कि प्रभु ईसा मसीह ऐसे प्रभु हैं जो जी उठकर आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। आज भी यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार होते रहते हैं, और इसलिए कि वह प्रभु ईसा मसीह हमारे बीच में निवास करने वाले एक प्रभु हैं। उस पर हम विश्वास करें, उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुशी के साथ, जैसे कि भोपाल में हम देखते हैं क्रिसमस के समय चर्च में बहुत सारे अन्य धर्म के भाई बहनें आते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्रिसमस के समय प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की ओर अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए बहुत सारे लोग, हजारों लोग हमारे गिरजा में आते हैं। और लेकिन ईस्टर के समय उन लोग चर्च में नहीं आते हैं। ये हम लोगों को बताना चाहिए कि क्रिसमस के लिए चर्च में आने वाले लोगों को ये भी कहना चाहिए, आप ईस्टर के समय भी गिरजाघर में आया करें, क्योंकि ईस्टर सबसे बड़ी घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसके बारे में आप लोग आपके पड़ोसियों को बताना, पड़ोसियों को बताते हुए उनको प्रोत्साहित करना गिरजा में आने के लिए, और धीरे धीरे उनका विश्वास प्रभु ईसा पर लाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है। देखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलने वाली पर्व कौन सी है? सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलने वाली पर्व वो पर्व है ईस्टर या प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान, क्योंकि हर 7वां दिन हमें छुट्टी मिलती है। क्योंकि हर रविवार को छुट्टी इसलिए हमें मिलती है क्योंकि रविवार को प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और इस कारण से यह सबसे बड़ी पर्व होने के कारण साल में हर एक 7वां दिन हमें छुट्टी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यह सच्चाई हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को नहीं बताया है। तो हम लोग आज से ये दृढ़ निर्णय लें कि हम अन्य लोगों को भी बताएंगे कि इसके महत्व के बारे में, और प्रभु ईसा मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए क्या किया इसके बारे में हमें बताना चाहिए। जैसे कि संत योहन के पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में संत योहन कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने न केवल हमारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए के पापों के लिए अपने आप को निछावर कर दिया है। प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर न केवल हमारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वही प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान का पर्व हम मना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवित रहते समय बहुत कुछ लोगों को मृत्यु से वापस जीवन में लाए, जैसे कि लाजरुस को 4 दिन के बाद वापस जीवन प्रदान किया, और नाइन के जो विधवा हैं उस विधवा के बेटे को जन्म दिया, और जायरुस की बेटी को जन्म दिया। इस प्रकार कुछ लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने मृत्यु से वापस जीवन में लेके आया। लेकिन प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु से वापस जीवन में आना और इन लोगों को दोबारा जीवन मिलना, इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6
वाक्य 9 में वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का विशेषता यह है कि अभी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह पर कोई वश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु अभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक जीवन में आए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 15 वाक्य 54 और 55, मृत्यु का विनाश हुआ है, विजय प्राप्त हुई है। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? तो यह मृत्यु का अभी मृत्यु कुछ नहीं कर पाएगा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। और प्यारे विश्वासियों, अभी सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, अभी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को क्या फ़ायदा है, यह सवाल है। अगर किसी को 1 लाख रुपया मिला, 1 करोड़ रुपया मिला, कुछ इनाम जैसे मिला, तो मैं एक पड़ोसी हूँ उनका, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा है? उनको 1 करोड़ रुपया मिला तो मुझे क्या फ़ायदा है खुश मनाने के लिए? तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान से जी उठे, पुनरुत्थित हो गए, लेकिन इसमें से मुझे क्या फ़ायदा मिली है? तो इसमें सोचने की बात यह है, वचन में कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं वे प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं, कहने का मतलब यह है उनके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हुए मरते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं इस दुनिया में, वे सबके सब मृत्यु के बाद जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मृतों में से जी उठे, उसी प्रकार वे भी जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये भी हम लोगों को सबसे खुशी देने वाली बातें हैं कि अब से हम नहीं मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और हम भी उसी के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। और इस आशा में जीने वाले हैं ईसाई लोग, कम से कम ईसाई लोग ऐसे होने चाहिए। ऐसे ईसाई लोग, आदिम ईसाई समूह और प्रेरितगण, वे सबके सब इसी आशा में इस दुनिया में अपना जीवन बिता रहे थे कि हम लोगों को एक सुंदर जीवन बिताकर, एक पवित्र जीवन बिताकर, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हुए इस दुनिया से विदा लेकर आनंद जीवन के सौभाग्य होना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और वही प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से ये आग्रह किया है, उस पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, तो हमें आनंद जीवन प्राप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, जो मेरा शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, उन्हें आनंद जीवन होगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वे मरने पर भी नहीं मरेगा, उनको आनंद जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने आप से पूछे, क्या मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद यही है कि प्रभु यीशु ने जो पुनरुत्थान मुझे प्रदान किया है, उस पुनरुत्थान की आशा में मैं जी रहा हूँ या नहीं? मेरे परिवार जी रहा है या नहीं? ये हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 1-2 में, ऊपर की चीज़ें खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस हम लोग से स्पष्ट रूप में कहते हैं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। ऊपर की चीज़ मतलब क्या है? हमारे टेरेस के ऊपर की चीज़ें नहीं है, बल्कि स्वर्ग राज्य की चीज़ों पर
चिंता किया करे, उसके बारे में सोच विचार करते हुए जीवन बिताए और जीवन में आगे बढ़े। तो हर एक इंसान को एक दिन मरना है। इस दुनिया में जो भी धर्म के लोग हैं, हर एक इंसान को, जितनों ने जन्म लिया है, उन सभी को एक दिन मरना है। लेकिन प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए जीने वालों को मरने की कोई भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने मृत्यु को पराजित करके हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस आनंद जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हुए हम लोगों को इस दुनिया में जीवन बिताना चाहिए। इब्रानी के पत्र अध्याय 13 वाक्य 14 में वचन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नगर नहीं है। किसी के लिए भी इस दुनिया में स्थायी नगर नहीं है। कोई भी इस दुनिया में एक स्थायी नगर नहीं बना सकते हैं। हर एक इंसान को जाना चाहिए एक दिन ये नगर को छोड़ के, ये अच्छा घर को छोड़ के, जितने भी सुंदर घर क्यों ना हो, जितने भी पैसा खर्च करते हुए घर बनाया क्यों ना हो, एक दिन ये घर छोड़ के जाना होगा, इस दुनिया से विदा लेना होगा। और इसलिए संत पेतरुस अपने पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 में कहते हैं, हम इस दुनिया में प्रवासी और परदेशी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप से कहें कि हम इस दुनिया में परदेशी और प्रवासी हैं और हम लोगों का स्वदेश कहाँ पर है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 में कहते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य है और वहाँ से हम प्रभु ईसा मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग में चले गए हैं। क्या के लिए चले गए हैं? अध्याय संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 2-3 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। क्या के लिए? आप लोगों के लिए कमरा तैयार करने के लिए। तो कमरा तैयार करने के लिए प्रभु ईसा मसीह स्वर्गराज गए हुए हैं। तो प्रभु ईसा मसीह को कमरा स्वर्ग में अपने हमारे लिए कमरा तैयार करने के लिए हम लोगों को यहाँ से पैसा भेजना है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को इस दुनिया में अच्छे अच्छे कार्य करते हुए स्वर्ग में पूंजी जमा करना होगा। वो पूंजी से प्रभु ईसा मसीह अब हमारे लिए बड़ा घर बनाएंगे। तो हमारा घर बड़ा या छोटा स्वर्ग राज्य में इस पर आधारित होगा कि कितने पूंजी हम इस दुनिया में अच्छा जीवन बिताते हुए स्वर्ग में भेजते हैं। तो उतनी पूंजी के अनुसार प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए कमरे का प्रबंध करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण के लिए, अगर हमारे घर से एक युवा जो है पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर किराए में रहते हैं, तो मैं पूछता हूँ, क्या वह बच्चा जो है, वह युवक जो है, वह युवती जो है, पुणे के उनके जो किराए के घर को ज़्यादा प्यार करेंगे या भोपाल में अपने माता पिता के घर को प्यार करेंगे? ज़रूर वे भोपाल में जो घर हैं वह घर को प्यार करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है पुणे से 3-4 साल के बाद उनको वापस आना पड़ेगा। तो पुणे के किराए के घर उसको भी प्यार करेंगे, लेकिन जितना वह युवक युवती अपने घर भोपाल में अपने घर को प्यार करते हैं, उतना पुणे के किराए के घर को प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है 3-4 साल के बाद उनको वापस भोपाल में आना ही पड़ेगा। और ऐसे सोचते हैं, एक कदम और आगे सोचिए, आप भोपाल के घर में कितने साल रहेंगे? ज़्यादातर आप रहेंगे 50 साल, 60 साल, 70 साल। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको आपके सही घर में, आपके स्वर्ग राज्य में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका सही घर है। और इसीलिए हम लोगों को खान की ओर ध्यान देना पड़ेगा, स्वर्ग राज्य की ओर। और इसलिए इस दुनिया में जीवित रहकर हम लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर देखना पड़ेगा, और स्वर्ग राज्य में किस प्रकार उस घर में प्रवेश करने के लिए पूंजी जमा करना है, उस पर हम मनन चिंतन करना होगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैं केरल से हूँ, केरल में मैंने देखा है बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हुए वहाँ पर काम करने से क्या होगा, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उन लोग जाते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और दिन रात वहाँ पर काम करते हैं और खूब कमाते हैं और कमाने के बाद केरल में आते हैं और केरल में अच्छी ज़मीन खरीदते हैं, अच्छा घर बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और कुछ पैसे बैंक में डालते हैं और आराम का जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को आप लोगों ने देखा होगा। अच्छी बात है, ऐसा करना अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को इसी चीज़ को हम लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए भी अप्लाई करना है कि हम लोगों को इस दुनिया में ईश्वर जितने भी मौका देते हैं जीने के लिए, हर एक दिन प्रभु के द्वारा दिया हुआ दिन है और इसलिए हर एक दिन हम अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने के लिए इस दुनिया में अच्छा अच्छा कार्य करते हुए जीवन बिताए। जितना भला कार्य कर सके उतना भला कार्य करते रहें। भूखों को खिलाओ, प्यासों को पिलाओ, रोगियों से मिलने जाओ, उनकी मदद करो, बंदियों के लिए प्रार्थना करो और परदेशियों को अपने यहाँ ठहराओ। इसी प्रकार के बहुत सारे जो भी कार्य, भले कार्य हम कर सकते हैं वो करते रहिए। हमारे पास जो भी धन दौलत हैं, हमारे पास जो भी इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, हमारे पास जो भी अन्य चीज़ें हैं, टैलेंट्स हैं, ये सब समाज के भलाई के लिए हम करते रहें और इसी प्रकार हम स्वर्ग में पूंजी जमाते रहें और अपनी मृत्यु के बाद हम प्रभु ईसा मसीह के साथ पुनरुत्थान में सहभागी हो पाएंगे। ऐसा एक सुंदर जीवन हम बिता पाएंगे, तभी हमारा जीवन साकार होगा, तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण होगा, तभी हमारा ईसाई जीवन परिपूर्ण होगा कि प्रभु ईसा मसीह में पुनरुत्थान के उसमें सहभागी होना। तो हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को संत पौलुस कहते हैं धारण किया है। कैसे? अपने बपतिस्मा द्वारा। और इस प्रभु ईसा मसीह के अनुसार हम लोगों को इस दुनिया में जीवन बिताना है। ऐसे जीवन बिताने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे मुक्तिदाता यीशु आनंद जीवन वादा करते हैं। आइए उस आनंद जीवन को हमारे जीवन में लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़े, उस आनंद जीवन के उत्तराधिकारी हम बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारे सामने प्रभु ईसा मसीह विद्यमान है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, और इसी प्रकार वह जीवंत रोटी यहाँ पर है। और जहाँ प्रभु ईसा मसीह हैं वहाँ पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि यीशु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9 में कि जिसने मुझे देखा है वह पिता परमेश्वर को भी देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जहाँ पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रेम है, प्यार है। उस पवित्र आत्मा की वजह से पिता और पुत्र एक हैं और पवित्र आत्मा एक हैं। आइए हम उस पवित्र तत्व की आराधना करते हुए इस आराधना का आरंभ करें। प्यारे अब्बा मेरे खुदा, आराधना तेरी आराधना। हे प्यारे अब्बा मेरे खुदा, आराधना तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
करते हैं, क्योंकि तूने हम सभी को, प्रभु ईसा मसीह को, अपने एकलौते पुत्र को प्रदान किया। हम सभी पाप से नष्ट हो रहे थे, तब हम पर दया करते हुए पिता परमेश्वर आपने हमें अपने एकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह को प्रदान किया, ताकि उनके बलिदान के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम सभी भले चंगे हो जाए और हम सभी अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हो। और इसी प्रकार पिता परमेश्वर संसार को प्यार करते हुए, समस्त मानव जाति को प्यार करते हुए आपने हमें प्रभु ईसा मसीह को प्रदान किया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। मेरे प्रभु आराधना तेरी आराधना, हे मेरे यीशु मेरे प्रभु आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। प्यारे प्रभु ईसा मसीह, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, क्योंकि तूने अपने आप को निछावर कर दिया। आप स्वर्ग से इस दुनिया पर अवतरित हुए और हमारे बीच में रहे। सारी बातों में पाप को छोड़कर बाकी सारी बातों में हमारे समान जीवित रहें। और इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह आपने हम सबों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और क्रूस मरण के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हमें पाप क्षमा प्रदान किया है और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसके लिए प्रभु ईसा मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे पावन आत्मा मेरे प्रभु आराधना तेरी आराधना, पावन आत्मा मेरे प्रभु आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना अब्बा आराधना। आइए हम हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि इस ईश्वर के वजह से हमें नया जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, महिमा, हालेलुया। हमें हमारे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करने वाले ईश्वर, वह ईश्वर सहन नहीं कर सके कि हम पाप में जीवन बिता रहे हैं। वह प्रभु ने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया था, और लेकिन हम लोगों ने विकृत कार्य करते हुए, पाप में जीवन बिताते हुए उस प्रतिरूप को विनाश किया। और लेकिन ईश्वर करुणामय है, दयालु है, इसलिए इस ईश्वर ने
अपने इकलौते पुत्र को भेजकर, जिस प्रकार इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र को, परम प्रिय पुत्र को ईश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, उससे भी अधिक प्यार से पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमें प्रदान किया। निष्कलंक मेमना यीशु मसीह यहाँ पर हमारे सामने दृश्य रूप में विद्यमान है। हमारे विश्वास की आंखों से ये प्रभु की ओर देखे इस स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु मसीह यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है। उस यीशु की आराधना स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से कहें, यीशु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पीड़ा सहन, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ईसा मसीह को मृतकों से जिलाने के लिए, पुनरुत्थान प्रदान करने के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जिस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दें, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ और वही पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान भी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी तक अगर आपने प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान में सौभाग्य नहीं हुए हैं, अभी तक आपने एक नया जन्म प्रभु ईसा मसीह में नहीं लिया है, दोबारा जन्म नहीं लिया है, तो प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि प्रभु मुझे भी नवजीवन प्रदान कर। यीशु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 में कि जब तक कोई ईश्वर से दोबारा जन्म नहीं लेता है तब तक वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हमारे लिए समय है, अभी भी हमारे लिए मौका है कि यीशु के पास आने के लिए और यीशु द्वारा प्रदत्त नवजीवन प्रदान करने के लिए। हालेलुया, आराधना, महिमा, हालेलुया। वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 में, जितनों ने यीशु को अपनाया, जितनों ने यीशु को स्वीकार किया, उन सभी को ईश्वर की संतति बनने का कृपा पिता परमेश्वर ने प्रदान किया है। हालेलुया, आराधना, महिमा, हालेलुया। पूर्ण रूप से पूरे तन मन लगाकर उस प्रभु की इस आराधना में भाग ले। और आज इस आराधना में हमें एक नया जीवन मिलने जा रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस के कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में कि प्रभु ईसा मसीह के साथ अगर कोई एक बन गया हो, वह एक नई सृष्टि बन गया है। उनका पुराना स्वभाव निकल गया है, सब कुछ नया बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आइए हम हमारे जीवन की अवस्था को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें। येसुआ, येसुआ, चंगाई देने आ। विश्वास के साथ यीशु की ओर परिपूर्ण विश्वास के साथ देखे और यीशु से पूछे चंगाई के लिए। येसुआ, येसुआ, चंगाई देने आ। हम प्रभु से कहें, हम पापी हैं, हम रोगी हैं,
प्रभु हमारे दिल में आइए, हमारे पास आइए। पापी हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, तेरे पास आया हूँ मैं। पापी हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, तेरे पास आया हूँ मैं। यीशुआ, यीशुआ, चंगाई देने आ। Jesus, oh my Master, please come to heal me, to strengthen me, to nourish me. तुझी आराधना हो। महिमा यीशु मसीह, मेरे दिल में आई यीशु मसीह, मेरे मन में आई यीशु मसीह। मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे पोषित करने के लिए, मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए तेरे इस पुनरुत्थान के महोत्सव में मैं भी रूपांतरण का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं भी मेरे जीवन में सुधार लाना चाहता हूँ। मैं भी मेरे जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में। जाऊं तो भी जाऊं कहाँ, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। जाऊं तो भी जाऊं कहाँ, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। आ तू आ, तू आ, मेरे दिल में आ तू आ, तू आ, मेरे दिल में आ। यीशुआ, यीशुआ, मेरे दिल में आ। पूर्ण रूप से यीशु के हाथों में हमारी अवस्था को समर्पित करें। पूर्ण विश्वास के साथ यीशु की इस आराधना में हम भाग ले। बहुत सारे अनुग्रह आशीष
प्रभु हमें देने के लिए तैयार हैं, बस हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे शताब्दी ने कहा कि प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर जो दूर है वह नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने कहा कि तुम चले जाओ, तेरा विश्वास ने तेरे सेवक को चंगा प्रदान किया है। ठीक इसी प्रकार हम भी विश्वास के साथ यीशु की ओर देखें और प्रभु से कहें, इस आराधना में, इस मीडिया के द्वारा जो आराधना है उसमें प्रभु मैं विश्वास के साथ भाग ले रहा हूँ, भाग ले रही हूँ। प्रभु ये शब्द कह दीजिए ताकि मैं चंगा हो जाऊँगा, मैं चंगी हो जाऊँगी, या मेरे बच्चा, मेरे पति, मेरे पत्नी, उन्हें चंगाई मिलेगी। और इसी विश्वास के साथ यीशु की ओर देखते हुए परिपूर्ण विश्वास के साथ इस गाने में लीन होते हुए प्रभु से हम निवेदन करें। जीऊं तो भी जीऊं कहाँ, तेरे बिना मैं जीऊं कहाँ। जीऊं तो भी जीऊं कहाँ, तेरे बिना मैं जीऊं कहाँ। यीशुआ यीशुआ अरे दिल में आ तू आ, तू आ, तू आ। मेरे दिल में यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। मेरे दिल में आ तू आ, यीशुआ, यीशुआ। चंगाई देने आ, दुर्बल हूँ मैं, कमजोर हूँ मैं, तेरे पास आया हूँ मैं। दुर्बल हूँ मैं, कमजोर हूँ मैं, तेरे पास आया हूँ मैं। यीशुआ, यीशुआ। चंगाई देने आ, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, महिमा गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, जीवन देने वाले यीशु मसीह, पाप क्षमा देने वाले यीशु मसीह। आराधना, 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 आराधना।
हमारे जीवन को उद्धार करने वाले यीशु मसीह, आराधना 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 आराधना, महिमा हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस आराधना में भाग लेने वाले सारे विश्वासियों को मैं समर्पित करता हूँ, उनकी प्रार्थनाओं को समर्पित करता हूँ, उनकी कामनाओं को समर्पित करता हूँ। प्रभु आपके कर स्पर्श द्वारा उन्हें चंगाई मिले, उनके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य मिले, उनके जीवन में सुधार लाए, उनके पापमय जीवन से वे बाहर आ सके। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना महिमा हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह, परम पावन यीशु मसीह, पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरी आराधना स्तुति करता हूँ और इन सारे विश्वासियों के लिए मैंने अनुनय विनय करता हूँ। यीशु मसीह पर कृपा दृष्टि डाल और इनकी प्रार्थनाओं को सुन और इनके जीवन में प्रभु नया जीवन प्रदान कर प्रभु, सुधार ला दीजिए प्रभु, इनके जीवन को सुंदर बना दीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना महिमा आराधना महिमा, आराधना 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 महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा उतराइए, पवित्र आत्मा उतराइए, ये पवित्र आत्मा उतराइए। हालेलुया 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 हालेलुया, महिमा 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 महिमा, स्तुति आराधना महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदत्त चंगाई का अनुभव हम कर पाए, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को अनुग्रह प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के जीवन में सुधार लाया है। हम पूर्ण रूप से विश्वास करें क्योंकि यह जीवित यीशु है और वह यीशु मसीह में शक्ति और सामर्थ्य है हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन में हम अनुग्रह आशीष पाए। यीशु को धन्यवाद दे, यीशु की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद दे हमारे जीवन को स्पर्श करने के लिए, हमारे जीवन में चंगाई देने के लिए, हमारे जीवन में सांत्वना देने के लिए उस यीशु को धन्यवाद दे, आराधना करे, स्तुति करे और विशेष रूप में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे क्योंकि हर समय प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। जिस प्रकार इस्राएलियों के बीच में ईश्वर का सानिध्य रहा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य हमारे बीच में है। उस सानिध्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि हम दुर्बल मानव जाति जब कभी हम नीचे गिरेंगे, जब कभी हम आध्यात्मिक रूप में कमज़ोर हो जाते हैं, तब हमारी मदद करने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें नवजीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य हमारे बीच में है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। आइए हम उस यीशु की आराधना आशीष हम पाए इस आराधना के समाप्ति में। हम सब सिर झुकाकर प्रभु की आराधना हम आशीष पाए।